गुड आफ्टरनून। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। जैसे कि आप लोग ये पूरा सेटअप देख सकते हैं और हम लोग आ चुके हैं अपने कॉलेज के फील्ड में। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम किसी भी गिवन पॉइंट का लोकेशन निकालते हैं, जो कि फील्ड में हम लोग साइमल्टेनियसली काम होता है, प्लॉटिंग और रीडिंग का। ठीक है, ये होता है प्लेन टेबल का काम होता है। ठीक, और प्लेन टेबल में भी जैसे कि 4 मेथड होते हैं। एक फर्स्ट मेथड होता है रेडिएशन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, तीसरा होता है ट्रैवर्सिंग और चौथा होता है रिसेक्शन। तो उन चारों मेथड में से हम लोग आज जो करने जा रहे हैं वो मेथड है रेडिएशन मेथड का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि प्लेन टेबल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, जैसे इसका सेंटरिंग क्या है, लेवलिंग क्या है, फोकसिंग क्या है। तो हम लोग प्लेन टेबल में सबसे पहले जो करते हैं ना, वो लेवलिंग करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत तो कंफ्यूज होते हैं। प्लेन टेबल में सबसे पहले लेवलिंग होता है। और लेवलिंग कैसे होता है, देखिए ये है हमारा बबल ट्यूब लेवल्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा बबल ट्यूब लेवल्स। तो हमने अपने इस प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट के पूरे सेटअप को इस बबल ट्यूब लेवल्स के हेल्प से इस बबल ट्यूब लेवल के हेल्प से हमने सेटअप लेवल कर दिया। देखिए ये बबल ट्यूब है जो हमारा सेंटरिंग में है, और इसको लेवल करने का इस बबल ट्यूब से होता है और अपने इस टेबल के एडजस्टमेंट से भी होता है। तो हमने लेवलिंग किया। उसके बाद आती है बात सेंटरिंग की। तो आप देखिए एक यहाँ पे एक देख रहे हैं आयरन अरेंजमेंट बढ़िया सा, ये आप इधर से दिखाइए, इधर से। इसको हम लोग बोलते हैं यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क। इससे हम लोग करते हैं प्लेन टेबल का सेंटरिंग, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा ये जो यू फॉर्क है ये बना हुआ है, और यहाँ से देखिए ये प्लम्बिंग, ये इस पॉइंट का सेंटरिंग पॉइंट है, जिसको हम लोगों ने स्टेशन अपना पी माना हुआ है। तो इस यू फॉर्क से, जिसको हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क बोलते हैं, इससे हम लोग प्लेन टेबल का सेंटरिंग करते हैं। अब आता है फोकसिंग। जैसे हमने बताया आपको, पहले हमने लेवलिंग कर लिया, अपने प्लम्बिंग फॉर्क से सेंटरिंग कर लिया। अब आती है फोकसिंग की। तो देखिए ये है प्लेन एलिडेट, देखिए ये है प्लेन एलिडेट। तो इस प्लेन एलिडेट से हमें जिस रेंजिंग राउंड पॉइंट को लोकेशन को बाइसेट करना रहता है, हम इस आई वेन से, ये देखिए ये अरेंजमेंट आई वेन होता है, ये अरेंजमेंट आई वेन होता है, और ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। इसमें एक हॉर्स हेयर भी लगा हुआ है। तो इस हॉर्स हेयर के थ्रू हम अपने रेंजिंग राउंड को, गिवन पॉइंट लोकेशन को बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट से फोकसिंग करने के लिए। तो अब चलिए आपको हम ले चलते हैं अपने प्लेन टेबल के रेडिएशन मेथड से। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ कंपास। इसे दिखाइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ कंपास। ठीक है, तो ये ट्रफ कंपास है, और ये हमेशा हमें ओरिएंटेशन देता है। ओरिएंटेशन इन द सेंस कि हम जो रीडिंग लेने जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन में भी स्पेशली ये बताता है नॉर्थ और साउथ। तो हमने अपने प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन को फिक्स कर लिया है। इसकी एक लिमिट होती है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 डिग्री है, और मिनिमम जो लिमिट है वो 0 डिग्री है। इससे ज़्यादा ये रीड नहीं कर सकता है। ठीक, हमने 4 पॉइंट लगाया, आप देख सकते हैं, प्लीज़ दिखाइए उस पॉइंट को। देखिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट यहाँ है, 3 पॉइंट, और एक पॉइंट हमारे लेफ्ट एक्सट्रीम में है, 4 पॉइंट। हमने ये 4 पॉइंट को लोकेशन दे दिया है, और अब हमें इस चारों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कवर करके इस प्लॉट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो प्लेन टेबल होता है, जो इसकी स्टैंडर्ड साइज़ होती है वो आपको पता होगा, वो होती है 750 mm इंटू 600 mm में बात कीजिएगा तो। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में बात करते हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 75 इंटू 60 सेंटीमीटर। ये हमारा प्लेन टेबल का साइज़ हुआ, और हम अपने डिस्टेंस मेजरमेंट को, अपने ग्राउंड डिस्टेंस को अपने स्केल पे चेंज करने के लिए हमने एक स्केल लिया है, जिस स्केल को हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए हमें रेडिएशन मेथड का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हमने जो अपना सेंटर निकाला, ये है पी, दिखाइएगा पॉइंट को, ये है पी पॉइंट। ये पी पॉइंट ये बताता है कि इस प्लेन टेबल सर्वेइंग का ये सेंटर पॉइंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से अपने हर लोकेशन को बाइसेक्ट करेंगे अपने इस एलिडेट के हेल्प से। ये है प्लेन एलिडेट, ठीक है,
और प्लेन एलईडी में हम स्पेशली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मेजरमेंट लेते हैं, जबकि एक होता है टेलीस्कोप एलईडी, उसे हम हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी लेते हैं। तो हमारे पास अभी ये प्लेन एलईडी है, अब इससे हम मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले अपने हम इस फर्स्ट पॉइंट को बाइसेट करेंगे, तो दिखाइएगा। इसको बाइसेट करने का तरीका है कि हम इसी पॉइंट के एक्सट्रीमिट होते हुए लेंगे। ये पॉइंट कहाँ जाता है, चलिए इधर दिखाइएगा अंकित। ये पॉइंट हमने अपने इस आई वेन से उस पॉइंट को हमने बाइसेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम इस पॉइंट को, और हमने जो इस पॉइंट से उस पॉइंट ए का डिस्टेंस लिया है वो ग्राउंड डिस्टेंस था, कितना था, 22 मीटर। दिखाइएगा 22 मीटर। ओके, ये हमने 22 मीटर लिया है, यानी कि हमारा जो स्केल बनेगा वो बनेगा आपको 22 सेंटीमीटर का। ओके, ये ठीक 22 सेंटीमीटर हो गया। हमने यहाँ से इस पॉइंट को ड्रॉ किया और हमने इसका मेंशन कर दिया, ये जैसे ये पॉइंट हमारा मिल गया ए। नाउ ऑन अनदर पॉइंट बी, ठीक इसी तरह हम पॉइंट बी को बाइसेट करेंगे। तो इसको हाँ, ये भी हो गया 24 मीटर। ये है हमारा 24 मीटर, ठीक है। इसको हम 24 मीटर पर स्केल ड्रा करेंगे। ओके, थोड़ी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम है इस इंस्ट्रूमेंट में। नाउ दिस इज आवर पॉइंट बी। अगेन सेम वे हम अपने थर्ड पॉइंट को बाइसेट करेंगे। हाँ, ओके, ये कितना है पॉइंट बताइएगा। ये 23 मीटर है। तो हमें इस पे 23, 20, 23, 22, 23 C. This is our third point, and now the last one is our fourth point D. थर्ड पॉइंट कितना है, ग्राउंड मेजर 23। हमारा जो ग्राउंड डिस्टेंस था वो 23, ये है 23। रीडिंग दिखाइएगा एक बार ज़रा इस पर। ये 20, 21, 22 और ये है 23, और हमने यहाँ से 23 बना दिया। ये हमारा पॉइंट है डी। ओके, तो हमने सबसे पहले अपने जो पॉइंट जो दिया हुआ है लोकेशन उसको बाइसेट किया। बाइसेट करने के बाद हमने उसको अपने स्केल पर ड्रा किया, जो ये है 22 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 23 सेंटीमीटर, और ये भी 23 है ना। हाँ। तो हमने इसको भी 23 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। ये हमारा वो पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, हम इस पॉइंट को ट्रावर्सिंग शेप दे देते हैं क्लोज करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये होया, ये ओके, पॉज।